आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक से लोन लेने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी के लिए खुशखबरी, अब आम आदमी की पहुंच में भी होगी इलेक्ट्रिक कारें, सरकार ने इसको लेकर की है बड़ी घोषणा। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा अब नए साल से लागू होगा नया नियम, अब कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन ही करना होगा काम, 2.5 दिन का मिलेगा वीक ऑफ। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप ने की है बड़ी घोषणा, अब क्रिप्टो करेंसी के में भी यहाँ पर पैसों के लेन देन कर पाएंगे यूजर्स। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा फ्री फायर गेम खेलने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, जैसे कि बैंक और पुलिस और रेलवे में बम्पर वैकेंसी को लेकर कुछ बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो व्हाट्सएप ने की है घोषणा, आप क्रिप्टो करेंसी से भी पैसों के लेन देन कर सकेंगे यूजर्स। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस आज की दुनिया भर में बहुत धीमी गति से रोल आउट हो रही है, लेकिन कंपनी ने एक बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था। सर, कंपनी ने कहा है कि व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करते हुए अब कुछ देशों में लोग एक दूसरे को क्रिप्टो करेंसी भी ट्रांसफर कर सकेंगे। वही 9to5mac.com की वेबसाइट के मुताबिक व्हाट्सएप के सीईओ वेल कल्तिकार्ड और नोवी के सीईओ स्टेफन ने यहाँ पर मिलकर इस बात की घोषणा यहाँ पर की। आपको बता दें कि नोवी भी मेटा का एक डिजिटल वॉलेट है। वही व्हाट्सएप ने ये फीचर अभी कुछ ही यहाँ पर लोगों तक पहुँचाया है, मतलब जिन लोगों तक ये फीचर पहुँचा है वो इस मैसेंजर ऐप के जरिए पैसे भेज पाएंगे और प्राप्त भी कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, सस्ती ब्याज दरों पर अब मिलेगा टॉप ऑफ लोन। अगर आप भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल एसबीआई अपने होम लोन के टॉप ऑफ लोन पर खास ऑफर यहाँ पर लेकर आया। बैंक ने टॉप ऑफ लोन की ब्याज दर पर 0.25% की छूट देने के अलावा कोई प्रोसेसिंग फीस न लेने का फैसला यहाँ पर किया है। वही टॉप ऑफ यानी पहले से मौजूद प्रोडक्ट पर लिया गया लोन है, ये आपको यहाँ पर होम लोन के ऊपर लिया गया एक और लोन है। वही बैंक होम लोन के रीपेमेंट है उसके ऊपर पैटर्न को देखकर टॉप अप लोन इश्यू यहाँ पर करते हैं। वही टॉप अप होम लोन का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी और फिर अतिरिक्त प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए भी आप कर सकते हैं। वही लोन के पेमेंट के साथ साथ टॉप अप लोन की मासिक किस्तों का पेमेंट भी यहाँ पर करना होता है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो अब आम आदमी की पहुंच में होगी इलेक्ट्रिक कार, नितिन गडकरी ने की ये बड़ी घोषणा। अब जल्द ही यहाँ पर आम आदमी को पेट्रोल डीजल की प्राइस से मुक्ति यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक कार आम आदमी की पहुंच में आने वाली है। इसके लिए परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि उनकी बात इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनियों से चल रही है, बात फाइनल राउंड में है। जल्द ही पेट्रोल व डीजल, इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक कारों की कीमत यहाँ पर एक होने वाली है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें और इलेक्ट्रिक कारों की कीमत भारत में एक समान हो जाएगी। वह उन्होंने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल क्रांति की ओर आगे भारत बढ़ रहा है, जिसमें 250 स्टार्टअप व्यवसाय लगत प्रभाव ईवी यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी उसके निर्माण में लगे हुए हैं। दरअसल देश में इलेक्ट्रिक कारों की कीमत अभी यहाँ पर आम आदमी की पहुंच से दूर है। लोग भारी भरकम कीमतों के चलते फिलहाल इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने से कतरा रहे हैं, लेकिन अब ऐसे लोगों को यहाँ पर अच्छी खबर मिल सकती है। वही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक और पेट्रोल गाड़ियों की कीमत भारत में एक हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिया है तोहफा, एफडी कराने पर मिलेगा ज्यादा मुनाफा। अगर आपने भी देश के अग्रणी बैंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर एफडी यहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट अगर करी है तो 9 दिसंबर से ज्यादा आपको मुनाफा मिलेगा। दरअसल उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अलग अलग पीरियड के लिए जमा राशि पर ब्याज दरें बढ़ा दी है। वही 60 साल तक के ग्राहकों के लिए बैंक अब 19 महीनों में एक दिन से 24 दिन की अवधि के लिए जमा पर 6.6% की दर से यहाँ पर ब्याज की पेशकश करेगा। वही 12 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर ब्याज दर को बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। वही बैंक इससे पहले इन अवधियों के लिए यहाँ पर 6% ब्याज दर दे रहा था। वही बैंक की नई दरें 9 दिसंबर से लागू हो गई है। वही बैंक ने कहा है कि वे यहाँ पर सभी अवधि में वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त मतलब जो अंक है वो 75 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर अधिक ब्याज की पेशकश करेगा। वही 19 यहाँ पर महीने एक दिन से यहाँ पर 24 महीने तक की यहाँ पर ब्याज दर 7.35% है, जबकि 12 महीनों के लिए यहाँ पर अब ये बैंक 7.25% की पेशकश ब्याज की यहाँ पर कर रहा है। पहले इन जमाओं पर ब्याज दर 6.65% थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अब सभी रिचार्ज पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए ट्राई ने दिया ये सख्त निर्देश। दूरसंचार नियामक ट्राई ने
दूरसंचार परिचालकों को सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए नंबर समान रखते हुए कंपनी बदलने यानी पोर्टेबिलिटी के लिए SMS सुविधा तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए यहाँ पर कहा है। वही ये सुविधा सभी मोबाइल यूजर्स को देने के लिए यहाँ पर कहा गया है। वही भले ही यहाँ पर उन्होंने कितनी भी राशि से रिचार्ज क्यों ना कराया हो। भारतीय दूरसंचार नियामक यानी ट्राई का नेटवर्क पोर्टेबिलिटी को लेकर अब कड़ा संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। वह ट्राई ने कुछ प्रीपेड वाउचर में आउटगोइंग और SMS सुविधा प्रदान नहीं करने वाली दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों का जो रुख है उसके ऊपर कड़ा ऐतराज यहाँ पर जताया है। ट्राई के अनुसार हालांकि दिनों में ही ग्राहकों से शिकायतें मिली है कि वो यहाँ पर प्रीपेड खातों में पर्याप्त राशि नहीं होने के बावजूद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा और लाभ उठाने के लिए UPC यानी यूनिक पोर्टिंग कोड सर्जित कराने के लिए निर्धारित नंबर 1900 पर SMS भेजने में वो असमर्थ है। वही नियामक ने अपने आदेश में कहा है कि अतः सभी सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दूरसंचार मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी नियमन 2009 के तहत प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों श्रेणी के मोबाइल फोन ग्राहकों को फोन में पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लिए 1900 नंबर पर UPC को लेकर SMS भेजने की सुविधा दे। ये सुविधा सभी ग्राहकों को मिलना चाहिए, भले ही वो किसी भी मूल्य के वाउचर से रिचार्ज का इस्तेमाल यानी किसी भी रिचार्ज का इस्तेमाल क्यों ना करता हो। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आदेश अगले 40 दिन में पूरा करें 100% वैक्सीनेशन। राज्य में 71 लाख लोग पहली डोज से अभी भी है दूर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन वायरस को लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान CM ने 40 दिन यानी लगभग 20 जनवरी तक यहाँ पर वैक्सीनेशन के कार्य को 100% पूरा करने का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। आपको बता दें कि अभी तक राज्य में 71 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की पहली डोज अभी तक नहीं ली है, जो कि सेकेंड डोज के मात्र यहाँ पर 35% यहाँ पर लोगों ने सेकेंड डोज लगवाई है। वहीं मुख्यमंत्री ने किसी भी सूरत में ओमिक्रॉन को नजरअंदाज यहाँ पर नहीं करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन को किसी भी कारण यहाँ पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि इस संबंध में जो भी बचाव कार्य है उसे समय पर पूरा कर ले। वही ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज यहाँ पर जो मरीज है उनके लिए बेहतर इलाज के लिए कोविड अस्पतालों में अलग अलग वार्डों की व्यवस्था करे हुआ। राज्य में सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में दवा, ICU बेड और ऑक्सीजन के बेड आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात यहाँ पर कही गई है। वही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में ओमिक्रॉन से पॉजिटिव सभी 9 मरीज की रिपोर्ट आई है नेगेटिव, अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव सभी 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सभी मरीजों को यहाँ पर RUH अस्पताल से डिस्चार्ज यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही उन्हें 7 दिनों तक क्वारंटीन रहने का यहाँ पर बात कही गई है। आपको बता दें कि राज्य में पहली बार 5 दिसंबर को जयपुर में 9 लोगों की कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन की रिपोर्ट संक्रमित होने की यहाँ पर पुष्टि हुई थी। इनमें 4 लोग दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और 5 उनके संपर्क में आए उनके रिश्तेदार थे। वही अधिकारियों ने बताया है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार सहित उनके संपर्क में आए 34 लोगों के नमूने लिए गए थे, जिनमें 9 लोगों की ओमिक्रॉन संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इसमें 25 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का सबसे पहला मामला कर्नाटक में 2 दिसंबर को सामने आया था। देश में अब तक इस वेरिएंट के 23 पॉजिटिव लोग आ चुके हैं। वही ओमिक्रॉन का सबसे अधिक 10 मामले महाराष्ट्र से है। वही वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन स्वरूप के 2303 मामले यहाँ पर अब तक पूरी दुनिया में आ चुके हैं। बात करते हैं अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो टिकटॉक बना है 2021 का सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप। PUBG को पछाड़ गैरेना फ्री फायर बना है टॉप गेमिंग ऐप। ऐप्स का इस्तेमाल दुनिया भर में काफी लोकप्रिय हो गया है। वही गेमिंग से लेकर एंटरटेनमेंट तक लोग ऐप्स पर निर्भर रहते हैं। वही ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए सबसे ज्यादा एंड्रॉइड पर गूगल प्ले स्टोर और आईफोन पर यहाँ पर एप्पल आई स्टोर से यहाँ पर इस्तेमाल इनका किया जाता है। वही ऐप्स का डेटा को रिकॉर्ड करने वाली जो कंपनी है सेंसर टावर, उसने 2021 में अपने लेटेस्ट रेवेन्यू रिपोर्ट रिलीज यहाँ पर कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर का इस साल का सबसे टोटल रेवेन्यू $111 बिलियन से $133 बिलियन तक पहुंच गया है। वही कोविड के चलते भी ऐप्स की डिमांड में काफी यहाँ पर तेजी आई है, जिससे ऐप्स के टोटल रेवेन्यू 19% इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। वही इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा डिवाइस यूज गूगल प्ले स्टोर पर किया गया है, लेकिन एप्पल आई स्टोर का भी यहाँ पर रेवेन्यू गूगल प्ले स्टोर के रेवेन्यू से लगभग दुगना से ज्यादा है, जिसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एप्पल ऐप स्टोर पर दिए गए ऐप्स की कीमत और सर्विस दोनों यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा टिकटॉक वर्ल्ड वाइड 2021 में सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। भले ही वो भारत में बैन क्यों ना हो, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टिकटॉक को डाउनलोड किया गया है। वही टॉप यहाँ पर ग्रासिंग ऐप्स की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल रेवेन्यू में यहाँ पर टिकटॉक नंबर 1 रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों प्लेटफॉर्म को मिलाकर सबसे ज्यादा रेवेन्यू टिकटॉक ने ही जनरेट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने टोटल $2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है।
जो कि 2020 की तुलना में 67% ज़्यादा है। वही सिर्फ एप्पल स्टोर की बात करें तो इसके लिए लगभग सबसे ज़्यादा रिव्यू यहाँ पर टिकटॉक को ही यहाँ पर रेवेन्यू मिला है। वही गूगल प्ले स्टोर पर पहले नंबर पर गूगल वन है। वही ओवरऑल रेवेन्यू के मामले में दूसरे नंबर पर यहाँ पर यूट्यूब का नंबर आता है। यूट्यूब दूसरे नंबर पर है। वही सेंसर टावर को उम्मीद है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग एप्पल आई स्टोर का रेवेन्यू यहाँ पर $85.5 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि पिछले साल की तुलना में 17% यहाँ पर ज़्यादा है। वह दोनों प्लेटफॉर्म को मिलाकर 2021 में वर्ल्ड वाइड यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेमिंग ऐप्स की बात करें तो जो फ्री फायर गेम है वो सबसे ज़्यादा डाउनलोड यहाँ पर किया गया है। भाई एप्पल स्टोर पर सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम पबजी मोबाइल है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज़्यादा फ्री फायर को ही डाउनलोड किया गया है। वही गेमिंग ऐप्स के मामले में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू पबजी मोबाइल ने ही यहाँ पर कमाया है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण जॉब अलर्ट्स की। तो इन राज्यों में बैंक, पुलिस, रेलवे सहित विभिन्न विभागों पर निकली है बम्पर वैकेंसियां। 10वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल बैंक, रेलवे और पुलिस सहित कई विभागों में विभिन्न पदों के लिए भर्तियां निकली है। बेरोजगार युवाओं के लिए इन पदों के लिए अभ्यर्थी विभागों की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निर्धारित अंतिम तिथि तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी को इन नौकरियों के लिए केवल ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। अभ्यर्थी इन भर्तियों से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वह असम राज्य के अंदर राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा असम गुवाहाटी में असम कमांडो बटालियन में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी कर दिया गया है। इन पदों के लिए 13 दिसंबर तक आवेदन यहाँ पर प्रक्रिया है जो शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए इन पदों के लिए 12 जनवरी 2022 तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वही कांस्टेबल के कुल यहाँ पर 2450 रिक्त पदों के पर भी भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन असम में जारी किया गया है। इसमें पुरुष और यहाँ पर ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पर 2220 पद और इसके अलावा महिलाओं के लिए 180 पद और नर्सिंग के लिए 50 पद इसमें शामिल है। इसके अलावा उत्तर मध्य रेलवे ने यहाँ पर ग्रुप सी के पदों के लिए भर्तियां यहाँ पर निकाली। इन पदों के लिए 26 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2021 निर्धारित की गई है। कुल 21 रिक्त पदों पर ये भर्तियों के आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI के यहाँ पर सर्कल बेस्ड ऑफिसर के पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली है। इन पदों के लिए यहाँ पर आज से यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वह अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर इन पदों के लिए यहाँ पर 29 दिसंबर तक आवेदन कर सकता है। कुल 1226 पदों पर इसके लिए आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। चलिए बात करते हैं आज के ताजा मौसम समाचारों की। तो भारत में इन हिस्सों में 2-3 दिन तक बढ़ेगी ठंड। तमिलनाडु समेत 3 राज्यों में बारिश के हैं आसार। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना, इस बात की जानकारी भारतीय मौसम विभाग ने यहाँ पर दी है। वहीं इन इलाकों में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में खासा बदलाव के असर बहुत ही कम है। हालांकि दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में अगले हफ्ते कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। खबर है कि यहाँ पर कल दिल्ली के सरपत गर्मी मौसम में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार तटीय आंध्र प्रदेश, यानम और इसके अलावा यहाँ पर रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल और माहे में इस हफ्ते के दौरान छटपुर से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं ओडिशा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में अगले 2 दिन तक यहाँ पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिनों में अगले 4-5 दिनों में कोई भी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में शुरुआती सप्ताह में न्यूनतम तापमान में खासा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद धीमे धीमे आंकड़ा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। वही सप्ताह की शुरुआत में पूर्वी राजस्थान और यहाँ पर जो राजस्थान का पूर्वी इलाका है वहाँ न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की यहाँ पर गिरावट हो सकती है। वह स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी उत्तर भारत तक के कुछ स्थानों पर मध्यम और घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वह राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कल यहाँ पर वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। वही शहर में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि इस महीने में सबसे कम तापमान है। वायु गुणवत्ता सूचकांक एक्वाई सुबह 8 बजे और दिल्ली में 261 रहा। वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा के फरीदाबाद में 237 और गाजियाबाद यूपी में 267 और ग्रेटर नोएडा में 264 दर्ज यहाँ पर किया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो मध्य प्रदेश में जल्द लागू होगा नया मोटर व्हीकल एक्ट। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना। मध्य प्रदेश में जल्द ही इंडियन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 यहाँ पर लागू होने जा रहा है। वहीं प्रदेश में परमिट शर्तों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ऑटो रिक्शा के संचालन के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश के परिवहन आयुक्ता बीते बुधवार को यहाँ पर जबलपुर हाईकोर्ट में पेश हुए। इसके बाद राज्य में जल्द ही नया मोटर व्हीकल एक्ट कानून लागू करने की बात सामने आई है। वही मामले में परिवहन आयुक्ता की ओर से यहाँ पर जबलपुर हाईकोर्ट में लिखित हलफनामे में जवाब पेश किया गया है। इसमें कहा गया कि हाईकोर्ट के आदेशों का यहाँ पर अक्षरांश पालन किया जाएगा।
वहीं परिवहन आयुक्तों की ओर से जवाब में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में बिना परमिट संचालित ऑटो रिक्शा को जब्त करने की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। वहीं प्रदेश में 45 दिनों के भीतर इंडियन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लागू करने की बात यहाँ पर हाईकोर्ट में पेश जवाब में यहाँ पर की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में परिवहन विभाग से 2 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है और मामले की जो अगली सुनवाई है वो 3 जनवरी को तय की गई है।